गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी पार्ट 7 व्याकरण में कारक। देखिए, कारक किसे कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास 3 तक तो कारक नहीं पढ़ा था। अब 4 में हम लोग पढ़ाएंगे कारक। कारक यानी आप पढ़ते हैं जैसे अध्यापक ने हर्षित को उपहार दिया। अध्यापक ने, रेड कलर से लिखा है ना, ने, को, पर, ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह कहा जाता है ना। अध्यापक ने यानी कारक चिन्ह के बिना हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, याद रखना। जैसे पलंग पर तकिया रखा है। कहाँ पर तकिया रखा है? पलंग पर, यानी पर जो हो गया वो कारक चिन्ह हो गया। मेरी फ्रॉक अलमारी में है। फ्रॉक क्या है? फ्रॉक अलमारी में है। में कारक चिन्ह हो गया, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया शब्द से जुड़े हुए हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बतला रहे हैं। इन शब्दों के बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ने, को, पर और में शब्द कारक चिन्ह है। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद। ये मेरी सर्वनाम है, ये पलंग संज्ञा है ना। तो संज्ञा भी आ सकता है, सर्वनाम भी आ सकता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध। क्या रखा है? तकिया रखा है। क्रिया क्या है? रखना, है ना। तो वही चीज़ यहाँ है। क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक या विभक्ति कहलाते हैं। हम लोग कारक के यहाँ बढ़ते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में संबोधन कारक। आइए हम लोग चिन्हों के साथ इसको देखते हैं। कारक आप इस तरह से कॉपी में ही डाटा खींचोगे और कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे और ये यहाँ से यहाँ तक एक पेज में और यहाँ से यहाँ तक एक पेज में लिखोगे। ओके, ये चारों एक साथ नहीं लिखना है, इसको लिखने के बाद ये लिखना है। कर्ता ने, ये कारक चिन्ह है। आपको पढ़ना कैसे है? ऐसे। कर्ता ने यानी कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। करण से के द्वारा, करण का विभक्ति चिन्ह ये है। आपादान से यानी से इसका विभक्ति चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर से जो है अलगाव का बोध होता है। जैसे मान लो कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते अगर नीचे गिर गए तो वो पुनः पेड़ में नहीं जाकर लगते हैं। यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपादान कारक है और ये आपादान से होगा। अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह है में पर, में पे पर, यानी वाक्य में आपको जैसे टेबल पर रखा है, टेबल पर फूल रखा है, टेबल पर ग्लास रखा है, तो पर जो हम लिखें वो पर कारक अधिकरण कारक है। कर्म को, संप्रदान को के लिए, आपादान संबंध का के की, संबोधन हे हो अरे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी कारक चिन्ह है वो आपको याद कैसे करना। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे। आपका देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कारक विभक्ति चिन्ह कितने हैं? 8। तो आप इसको इस तरह से सीरियल नंबर से लिखोगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर विशेष है। कारकों को परसर्ग और कारक चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। कारक विकारी शब्द भी होते हैं। कारक के बिना वाक्य अधूरा है। कोई भी वाक्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कारक किसे कहते हैं? देखिए इसका प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर। कारक उत्तर है, कारक संज्ञा या सर्वनाम पदों की क्रिया के साथ बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है ना। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद के नाम लिख देना है। ये आप लिखोगे विभक्ति चिन्ह के साथ, है ना। प्रश्न हम यहाँ लिख देंगे। कारक के कितने भेद होते हैं?
विभक्ति चिन्ह के साथ लिखें, विभक्ति चिन्ह के साथ लिखें, है ना, साथ लिखें। तो आपको लिखना है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो होगा ये वाला पूरा यहाँ तक लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और बुक वर्क जो है मैं अभी बोर्ड में आपको जूम क्लास में करवा दूँगी। ओके, धन्यवाद।